सोचो एक मोमेंट के लिए, अभी इस वक्त आपके माइंड में कितने थॉट चल रहे हैं। वो काम जो आज करना था और नहीं हुआ, वो कॉन्वर्सेशन जो कल होने वाली है और आप उसके बारे में एंग्शियस हो, वो इंसान जिसने कुछ कहा था जो अभी तक दिल में अटका हुआ है, वो गोल जो आप परस्यू करना चाहते हो लेकिन शुरू नहीं कर पाए, वो गिल्ट, वो फियर, वो क्या होगा अगर, और ऊपर से नोटिफिकेशंस, न्यूज़, सोशल मीडिया की कांस्टेंट स्ट्रीम। ये सब मेंटल क्लटर है। और अगर आप ऑनेस्ट हो अपने साथ तो शायद आप रियलाइज़ करोगे कि आपका माइंड कभी एक्चुअली क्लियर नहीं होता, कभी वो जेन्युइनली क्वाइट नहीं होता, कभी आप फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते। और ये नॉर्मल नहीं है। ये कॉमन ज़रूर है लेकिन नॉर्मल नहीं। जिस तरह आपका बॉडी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट करता है और फिजिकली डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह आपका माइंड भी नेगेटिव थॉट्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस, मेंटल जंक और साइकोलॉजिकल टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट करता है। और इन टॉक्सिन्स का इफेक्ट फिजिकल टॉक्सिन्स से कम डेंजरस नहीं होता। ये आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, क्रिएटिविटी ब्लॉक करते हैं, रिलेशनशिप्स डैमेज करते हैं और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं। ये मेंटल डिटॉक्स 24 आवर्स में पॉसिबल है। कंप्लीटली ना सही, लेकिन एक सिग्निफिकेंट नोटिसेबल शिफ्ट एक सिंगल डे में अचीवेबल है अगर आप राइट स्टेप्स फॉलो करो। पहले समझते हैं मेंटल टॉक्सिन्स क्या है। पहला और सबसे कॉमन, नेगेटिव सेल्फ टॉक। वो इनर क्रिटिक जो कॉन्स्टेंटली कमेंट्री दे रहा होता है, ये तुझसे नहीं होगा, तू इतना स्मार्ट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। ये वॉइस इतनी फेमिलियर हो जाती है कि हम उसे अपनी अपनी आवाज़ मानने लगते हैं, अपनी ट्रूथ मानने लगते हैं। लेकिन ये ट्रूथ नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड क्रिटिसिज्म है जो दूसरों से सुनते सुनते इंटरनलाइज कर ली गई है। दूसरा मेंटल टॉक्सिन, र्यूमिनेशन। बार बार एक ही थॉट पे वापस जाना। कोई पेनफुल मेमोरी, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फेलियर, जैसे एक स्टक रिकॉर्ड जो सेम लाइन रिपीट करता रहता है। र्यूमिनेशन अक्सर प्रोसेसिंग जैसी लगती है, जैसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली र्यूमिनेशन सॉल्व नहीं करती। वो सिर्फ पेन को एक्सटेंड करती है और इंटेंसिटी ऐड करती है। तीसरा टॉक्सिन, वरी। फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना। रिसर्च कहती है कि 85% चीज़ें जो लोग वरी करते हैं वो कभी एक्चुअली हैपन नहीं होती, और जो 15% होती भी हैं उनका 69% लोग सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं। तो इफेक्टिवली वरी मोस्टली एक मेंटल एनर्जी वेस्ट है, और फिर भी हम घंटों, कभी कभी सालों वरी में स्पेंड करते हैं। चौथा टॉक्सिन, कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने इस टॉक्सिन को स्टेरॉइड दे दिया है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों की हाईलाइट रील्स अपनी बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन वो कभी प्रोडक्टिव नहीं होती। वो या तो फॉल्स सुपीरियॉरिटी क्रिएट करती है या क्रशिंग इनइक्विडेट। दोनों स्टेट्स में ऑथेंटिक ग्रोथ इम्पॉसिबल है। पांचवा टॉक्सिन, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। जो फील करना अनकंफर्टेबल था वो सप्रेस कर दिया, जो कन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल थी वो अवॉइड कर दी, जो ग्रीफ प्रोसेस करना ज़रूरी था वो डिस्ट्रैक्शन में दबा दिया। ये सप्रेस्ड इमोशंस कहीं जाती नहीं, वो बॉडी में स्टोर होती हैं, माइंड में स्टोर होती हैं, और वहाँ से साइलेंटली एनर्जी ड्रेन करती रहती हैं। छठा टॉक्सिन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम एक सच टाइम में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन ह्यूमन कंजम्पशन कैपेसिटी से एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है, और हम फिर भी कंज्यूम करते रहते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट्स, वीडियोज़, बिना प्रोसेस किए, बिना इंटीग्रेट किए। ये अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ये मेंटल रैम ऑक्यूपाई करता रहता है, बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली रनिंग, प्रोसेसिंग पावर रिड्यूस करता रहता है। इन सब टॉक्सिन्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? ब्रेन फॉग। वो हेजी,
हैवी फीलिंग जो सोचने में भी एफर्ट लगती है। डिसीजन फटीग, सिंपल डिसीजंस भी ओवरवेलमिंग लगने लगती हैं। इमोशनल रिएक्टिविटी, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर करती हैं क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। क्रिएटिविटी का ब्लॉक, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए मेंटल स्पेस चाहिए जो नहीं है। और रिलेशनशिप्स में फुल्ली प्रेजेंट नहीं रहना, क्योंकि माइंड कभी एक्चुअली यहाँ होता ही नहीं। अगर आप स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस डिलिबरेटली करो, आप अपने माइंड को सिग्निफिकेंट डिग्री तक क्लियर कर सकते हो। ये एक रीसेट बटन की तरह है, एक नई शुरुआत। और ये रीसेट पॉसिबल है क्योंकि माइंड, जिस तरह बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म्स हैं, माइंड के पास भी नेचुरल क्लैरिटी मैकेनिज्म्स हैं। हमें सिर्फ उन्हें एक्टिवेट करना है। पार्ट 2, पहले 8 घंटे माइंड को अनलोड करो और डिजिटल साइलेंस में जाओ। 24 घंटे का मेंटल डिटॉक्स एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी है। इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले 8 घंटे, दूसरे 8 घंटे और तीसरे 8 घंटे। हर फेज का अलग पर्पस है, अलग प्रैक्टिसेस हैं, और ये सीक्वेंस साइंटिफिक सेंस बनाता है क्योंकि मेंटल डिटॉक्स भी एक प्रोसेस है, एक सिंगल एक्शन नहीं। पहले 8 घंटों का कोर पर्पस है अनलोडिंग। वो सब कुछ जो माइंड में एक्यूमुलेटेड है वो बाहर निकलना। और इन 8 घंटों का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिजिटल साइलेंस। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो न्यूज़, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब। एक दिन के लिए इनकमिंग इन्फॉर्मेशन का टैप बंद करो। ये सुन के एंग्जाइटी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम है। लोग वेट कर रहे होंगे, क्या होगा अगर कुछ मिस कर गया? और यही एंग्जाइटी, यही डिजिटल डिपेंडेंसी का एविडेंस है। एक दिन की डिजिटल साइलेंस से दुनिया नहीं रुकती, लेकिन आपका माइंड सिग्निफिकेंट रिलीफ एक्सपीरियंस करता है। वाई डिजिटल साइलेंस फर्स्ट? क्योंकि जब तक इनकमिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रीम बंद नहीं होती, डिटॉक्स पॉसिबल नहीं है। एक लीकी बकेट में से पानी निकालना फ्यूटाइल है जब तक नया पानी आता रहे। पहले टैप बंद करो, फिर क्लीनिंग होगी। डिजिटल साइलेंस के पहले घंटे में जो होगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, माइंड फिजिटी होगा, बोर्डम फील होगी, कुछ करने की अर्ज होगी। ये विथड्रॉल है, लिटरली। सोशल मीडिया और कांस्टेंट कनेक्टिविटी डोपामीन हिट्स क्रिएट करते हैं और उनके एब्सेंस में ब्रेन उन्हें मिस करता है। लेकिन ये डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है, और इस डिस्कम्फर्ट के थ्रू जाना ये एक क्रूशल फर्स्ट स्टेप है। अब पहले 8 घंटों की मैं प्रैक्टिस ब्रेन डंप, ये सबसे पावरफुल मेंटल डिटॉक्स टूल है और इसे सीरियसली लेना चाहिए। एक ब्लैंक नोटबुक लो या प्लेन पेपर्स और लिखना शुरू करो। सब कुछ जो भी माइंड में है, कोई फिल्टर नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ग्रामर नहीं। वो वरीज, वो रिजेंटमेंट्स, वो टू डू आइटम्स जो हॉन्ट करते हैं, वो अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस, वो रिग्रेट्स, वो फियर्स, वो फ्रस्ट्रेशंस, वो ड्रीम्स जो परसू नहीं किए, वो गिल्ट, सब कुछ पेज पे बाहर निकालो। ये एक्सरसाइज, ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ वॉल्व है। हम थॉट्स को हेड में होल्ड करते हैं और वो होल्ड करना मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। जब वो पेज पे जाते हैं, माइंड उन्हें रिलीज करता है, एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। अब वो मेमोरी में कॉन्स्टेंटली होल्ड नहीं करने पड़ते। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं, और रिसर्च क्लियरली शो करती है कि लिखने के बाद पीपल फील सिग्निफिकेंटली लाइटर। एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ब्रेन डंप जज मत करो। जो भी आया लिखो। वो थॉट्स शुड नॉट बी देयर नहीं होते, वो हैं, और उन्हें एक्नॉलेज करना ऑलरेडी हाफ द डिटॉक्स है। डिनायल या सप्रेशन से ये थॉट्स पावर गेन करते हैं, एक्नॉलेजमेंट से पावर रिलीज होती है। ब्रेन डंप के बाद अगले स्टेप में आते हैं जो है फिजिकल मूवमेंट। एक ब्रिस्क वॉक,
आइडियली नेचर में या कोई फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट के दौरान ब्रेन में BDNF रिलीज होता है जो एसेंशियली ब्रेन का फर्टिलाइजर है। न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टक थॉट्स लिटरली शेक लूज हो जाते हैं। किसी प्रॉब्लम पे स्टक थे, वॉक के बाद नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। ये क्लीशे नहीं, ये बायोलॉजी है। पहले 8 घंटों में एक और क्रूशियल एलिमेंट, न्यूट्रिशन। जो आप खाते हो डायरेक्ट ब्रेन केमिस्ट्री अफेक्ट करता है। एक डे के मेंटल डिटॉक्स में प्रोसेस्ड फूड, शुगर, एक्सेसिव कैफीन, ये सब मिनिमाइज करो। क्यों? क्योंकि इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट है मूड, एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी पे। शुगर क्रैश रियल है, कैफीन एंजाइटी रियल है, प्रोसेस्ड फूड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है जो ब्रेन फॉग क्रिएट करता है। रिप्लेस करो पानी से। हमारे ब्रेन का 75% पानी है और माइल्ड डिहाइड्रेशन भी कॉग्निटिव फंक्शन सिग्निफिकेंटली इंपेयर करती है। फ्रूट से, नट से, सिंपल होल फूड से, ये एक दिन के लिए सिर्फ। लेकिन इस एक दिन में आप नोटिस करोगे कि मेंटली आप ज्यादा क्लियर फील करते हो बाय इवनिंग। पहले 8 घंटों का एंड, एक जर्नलिंग सेशन। ये ब्रेन डंप से डिफरेंट है। ब्रेन डंप रॉ और अनफिल्टर्ड था। ये जर्नलिंग थोड़ा मोर इंटेंशनल है। 3 सवाल एक्सप्लोर करो लिखते हुए। पहला, मेरा माइंड सबसे ज्यादा किस चीज से भरी हुआ है? दूसरा, कौन सी चीज मुझे जेन्युइनली ड्रेन कर रही है जो मेरे कंट्रोल में है? तीसरा, अगर मेरा माइंड क्लियर होता तो मैं आज क्या फील करता? इन सवालों के जवाब ये क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं जो एक्शन के लिए जरूरी है। डिटॉक्स सिर्फ पैसिव क्लीनिंग नहीं है, ये एक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी है कि क्या क्लीन करना है और क्यों। अगले पार्ट में हम देखेंगे दूसरे 8 घंटे क्या होते हैं, जहां डीपर इमोशनल क्लियरिंग होती है और मेंटल रीसेट जेन्युइनली डीपन होता है। पार्ट 3, दूसरे घंटे, इमोशनल क्लियरिंग और डीप मेंटल रेस्ट। पहले 8 घंटों में आपने मेंटल क्लटर को अनलोड किया, ब्रेन डंप, फिजिकल मूवमेंट और इंटेंशनल न्यूट्रिशन के थ्रू। अब दूसरे 8 घंटे शुरू होते हैं और ये ज्यादा डीप और इनवर्ड हैं। यहां का फोकस है इमोशनल क्लियरिंग, वो अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो मेंटल टॉक्सिसिटी का डीपेस्ट सोर्स हैं, और डीप मेंटल रेस्ट जो माइंड की नेचुरल हीलिंग को एक्टिवेट करता है। पहली प्रैक्टिस इस फेज में इमोशन इन्वेंट्री। ये एक स्ट्रक्चर्ड सेल्फ एग्जामिनेशन है। क्वाइटली बैठो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में और ऑनेस्टली खुद से पूछो, इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूं? न सिर्फ सरफेस पे बल्कि अंदर। क्या कोई बरीड एंगर है, कोई अनएक्नॉलेज्ड सैडनेस, कोई सप्रेस्ड फियर, कोई अनरिजॉल्व्ड गिल्ट? बहुत लोग ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल पाते हैं क्योंकि हम ट्रेन होते हैं अपनी फीलिंग्स को बाईपास करने के लिए। बिजी रहना ये एक्चुअली इमोशनल अवॉइडेंस का एक सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म है। जब हम बिजी होते हैं हमें फील नहीं करना पड़ता, लेकिन आज का दिन डिटॉक्स का दिन, फीलिंग करने का दिन है। कोई भी इमोशन आइडेंटिफाई करो, उससे सिंपली एक्नॉलेज करो। हाँ, ये एंगर है, हाँ ये लोनलीनेस है, हाँ ये फियर है। बिना जजमेंट के, बिना इसे फिक्स करने की कोशिश के, सिर्फ एक्नॉलेज। और ये सिंपल एक्नॉलेजमेंट ये न्यूरोलॉजिकली पावरफुल है। जब आप इमोशन को नेम करते हो, ब्रेन में एमिगडाला की एक्टिवेशन रिड्यूस होती है। लिटरली नेमिंग कम्स द ब्रेन। दूसरी प्रैक्टिस द अनसेंट लेटर। ये एक पावरफुल इमोशनल रिलीज टेक्निक है।
वो इंसान या सिचुएशन जो आपके माइंड में सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है, उन्हें एक लेटर लिखो। जो भी कहना था जो कभी कह नहीं पाए, जो हर्ट था वो क्लियरली आर्टिकुलेट करो। जो रीसेंटमेंट है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, सब लिखो कंप्लीटली। और फिर ये लेटर भेजो मत। ये आपके लिए है, उनके लिए नहीं। आप इसे टेयर कर सकते हो, बर्न कर सकते हो या सिंपली थ्रो कर सकते हो। ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि अनएक्सप्रेस थॉट्स और इमोशंस माइंड में सर्कुलेट करते रहते हैं, सीकिंग एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन मिलती है, चाहे किसी तक ना पहुंचे, कंप्लीशन फील होती है, साइकोलॉजिकल क्लोजर पॉसिबल हो जाती है, और वो मेंटल लूप जो बार बार सेम जगह जाता था, फाइनली रिलीज होता है। तीसरी प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस वर्क। ये शायद इस पूरी बुक की सबसे चैलेंजिंग और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है। फॉरगिवनेस, ये एक ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं कि फॉरगिव करना मतलब अग्री करना है कि जो हुआ वो ठीक था, या कि फॉरगिव करना दूसरे पर्सन के लिए कुछ करना है। ये दोनों गलत हैं। फॉरगिवनेस प्योरली आपके लिए है। ये एक डिसीजन है कि आप वो मेंटल और इमोशनल प्रिजन जो रिजेंटमेंट है, छोड़ना चाहते हो। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। जब वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हेट होल्ड करना होता तो वो हमेशा के लिए प्रिजनर रहते। फॉरगिवनेस उनका अपना फ्रीडम था। फॉरगिवनेस का मतलब संपर्क बनाना या रिलेशनशिप रिस्टोर करना नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि आप उस एंगर को, उस हर्ट को अपने अंदर से रिलीज करने की चॉइस ले रहे हो। क्योंकि आप जब तक होल्ड करते हो, वो आपको होल्ड करता है। फॉरगिवनेस वर्क में वो लोग या सिचुएशंस लिस्ट करो जिन्हें आप स्टिल ब्लेम करते हो, जिनसे आप स्टिल हर्ट हो। फिर हर एक के लिए एक सिंपल इंटेंशन सेट करो। मैं चूज करता हूं इससे फ्री होना। मैं चूज करता हूं इसका बोझ नहीं उठाना। ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, लेकिन इंटेंशन रखना ये बिगिनिंग है, और बिगिनिंग इनफ है। खुद को भी फॉरगिव करो, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो मिस्टेक्स की हैं, जो रिग्रेट्स हैं, जो काश ये नहीं किया होता। आप तब अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे थे जो उस वक्त आपके पास थी। वो आपका बेस्ट था तब। खुद पे वो स्टैंडर्ड मत अप्लाई करो जो आपके पास अभी है। इसके बाद इस फेज का सबसे नाटक एलिमेंट आता है, डिलिबरेट रेस्ट। ये नैप नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टेड रिलैक्सेशन नहीं है जिसमें टीवी चल रहा हो या म्यूजिक हो। ये कॉन्शियस डिलिबरेट रेस्ट है। एक कंफर्टेबल जगह लेटना, आंखें बंद करना और डिलिबरेटली कुछ नहीं करना। नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो प्लानिंग, नो एंटरटेनिंग योरसेल्फ मेंटली, सिर्फ बीइंग। ये आज के इंसान के लिए जेन्युइनली मुश्किल है। हम इतना डो करने में कंडीशन्ड है कि बे करना अनफेमिलियर लगता है। माइंड इमीडिएटली कुछ करना चाहेगा, प्लान करना, थिंक करना, वरी करना। जेंटली, बार बार, सिंपली रेस्ट में वापस लाओ अपना अवेयरनेस। कोई जजमेंट नहीं कि माइंड भागा, बस वापस लाओ। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो एक्टिव होता है जब हम एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे, ये एक्चुअली कंसोलिडेशन और इंटीग्रेशन का टाइम होता है। यही वो नेटवर्क है जो क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करता है। यही वो स्टेट है जहां ब्रेन खुद को हील करता है, ऑर्गेनाइज करता है और प्रोसेस करता है जो दिन भर हुआ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम इसे जेन्युइनली दो करने का स्पेस देते हैं, ना कि डिस्ट्रैक्शन से फिल करते रहते हैं। 20 से 30 मिनट की ये डेलिबरेट रेस्ट रिसर्च में प्रूव हुई है कि ये कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बूस्ट करती है, इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव करती है और ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी सिग्निफिकेंटली एनहांस करती है। दूसरे 8 घंटों का एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से करो, डेलिबरेटली।
जो आपके लाइफ में गुड है उसे नोटिस करो। जो लोग हैं जो जेन्युइनली केयर करते हैं, जो एबिलिटीज़ हैं जो आपके पास हैं, जो मोमेंट्स हैं जो ब्यूटीफुल थे। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। ग्रैटिट्यूड ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है। ये RAS को रिट्रेन करता है पॉजिटिव ढूंढने के लिए, और ये मेंटल डिटॉक्स के बाद जो स्पेस क्रिएट हुई है उसमें पॉजिटिव मटेरियल फिल करता है। तीसरा और फाइनल फेज, रात के 8 घंटे, अगले और लास्ट पार्ट में, पार्ट 4, तीसरे 8 घंटे और आगे, स्लीप डिटॉक्स, मेंटल रीसेट और नई शुरुआत। पहले 8 घंटे थे अनलोडिंग, डिजिटल साइलेंस, फिजिकल मूवमेंट। दूसरे 8 घंटे थे इमोशनल क्लियरिंग, फॉरगिवनेस, डेलिबरेट रेस्ट। अब तीसरे 8 घंटे ये प्राइमरीली स्लीप के हैं, और ये सेक्शन शायद सबसे सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये रिवील करता है कि स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है। स्लीप एक एग्रेसिव एक्टिव ब्रेन डिटॉक्स प्रोसेस है। 2013 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि ब्रेन में एक सेपरेट वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम होता है जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम प्राइमरीली स्लीप के दौरान एक्टिव होता है। सोने के वक्त ब्रेन सेल्स लिटरली श्रिंक कर जाती हैं बाय अबाउट 60%, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के थ्रू फ्लो करती है उस स्पेस में, और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्लियर करती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में इंक्लूड हैं बीटा एमिलॉयड जैसे टॉक्सिक प्रोटीन्स जो एल्जाइमर से लिंक्ड हैं। मतलब नींद लेना सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये लिटरली आपका ब्रेन खुद को वॉश कर रहा है, टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल रहा है, और अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होती टॉक्सिक बिल्डअप होता है। ये एक्सप्लेन करता है क्यों स्लीप डेप्रिवेशन के बाद ब्रेन इतना फॉगी फील करता है, और क्यों एक अच्छी रात की नींद के बाद सब कुछ क्लियरर फील होता है। तो 24 घंटे के मेंटल डिटॉक्स में स्लीप एक एक्टिव कंपोनेंट है, नॉट जस्ट रिकवरी। और क्वालिटी स्लीप के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं। पहली प्रैक्टिस, स्लीप हाइजीन रीसेट। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स बंद। ब्लू लाइट मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन है को सप्रेस करता है। ये साइंस क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है। स्क्रीन बंद करना नींद का सिग्नल देता है ब्रेन को। इसके बदले कुछ कामिंग करो। एक रियल बुक पढ़ना, फिजिकल नॉट डिजिटल, जेंटल स्ट्रेचिंग, या सिंपली क्वाइट में बैठना। रूम टेम्परेचर, स्लाइटली कूल रूम्स में नींद ज़्यादा क्वालिटी होती है। बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने से स्लीप इनिशिएट होती है। डार्कनेस, ब्लैकआउट कर्टन्स या आई मास्क स्लीप डेप्थ इंप्रूव करता है। ये स्मॉल एनवायरमेंटल चेंजेस ये स्लीप क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। दूसरा, वरी डाउनलोड बिफोर बेड। अगर आप बेड पे जाते ही माइंड रेस करने लगता है, यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक सॉल्यूशन, सोने से 15 मिनट पहले एक नोटबुक में लिखो जो भी कल करना है, जो भी माइंड में है। एक्सटर्नलाइज करो। इससे ब्रेन को होल्ड करना नहीं पड़ता इन थॉट्स को। वो पेज पे है, सुबह वहां मिलेंगे। माइंड रिलीज करता है। तीसरा, एक ग्रैटिट्यूड प्लस इंटेंशन रिचुअल बिफोर स्लीप। सिर्फ कुछ मिनट्स। रात को 3 चीजें लिखना जो आज के दिन में गुड थी, और एक इंटेंशन सेट करना कल के लिए। मैं कल कैसा इंसान रहना चाहता हूं। यह प्रैक्टिस ब्रेन को पॉजिटिव स्टेट में स्लीप में जाने देता है। और लास्ट थॉट्स बिफोर स्लीप, वो सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग में कैरी होते हैं। अब जब 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, ये डिटॉक्स एक एंडिंग नहीं है, यह एक रीसेट है, एक फ्रेश स्टार्ट पॉइंट। पहला, डेली ब्रेन डंप। रोज 10 मिनट लिखो जो भी माइंड में है, ना इलैबोरेट,
ना स्ट्रक्चर्ड, सिर्फ जो है वो बाहर, मॉर्निंग में या रात को। ये डेली मेंटेनेंस है ताकि वो क्लटर अक्यूमुलेट ना करे। दूसरा, इंफॉर्मेशन डाइट। डिलिबरेटली लिमिट करो क्या और कितना कंज्यूम करते हो। न्यूज़ सिर्फ एक बार दिन में, डिटर्मिन्ड टाइम पे। सोशल मीडिया स्पेसिफिक टाइम विंडो में। और रेगुलरली पूछो, क्या ये कंटेंट मुझे एनरिच कर रहा है या ये सिर्फ नॉइज़ है? जो नॉइज़ है वो कॉन्शियसली रिड्यूस करो। तीसरा, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। रिसर्च क्लियर है कि ब्रेन एक्चुअली टास्क्स के बीच स्विच करता है, साइमल्टेनियसली नहीं करता। और ये कांस्टेंट स्विचिंग मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है और मेंटल क्लटर क्रिएट करता है। एक काम पे फोकस करो, कंप्लीट करो, फिर अगला। ये सिंपल शिफ्ट प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी दोनों ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। चौथा, नेचर एक्सपोजर। रेगुलर टाइम आउटडोर स्पेंड करना, ये ब्रेन पे मेजरेबल पॉजिटिव इफेक्ट है। अटेंशन रेस्टोरेशन थियरी कहती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट्स एफर्टलेस अटेंशन रिस्टोर करते हैं, जो डायरेक्टेड अटेंशन के ओवर यूज से डिप्लीट होती है। 20 मिनट नेचर में ये कॉग्निटिव फंक्शन रिस्टोर करता है। ये लग्जरी नहीं, ये मेंटेनेंस है। पांचवा, वीकली डिजिटल सैबथ। हफ्ते में एक पार्शियल डे, डिलिबरेटली लेस स्क्रीन टाइम। ये ऑलवेज ऑन कल्चर का एंटीडोट है। ये ब्रेन को रिकवरी टाइम देता है। और ग्रेजुअली इस प्रैक्टिस से डिजिटल एंजाइटी रिड्यूस होती है। आप रियलाइज करते हो कि दुनिया एक दिन स्क्रीन से दूर रहने पे नहीं रुकती। छठा, ऑनगोइंग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। फॉरगिवनेस एक वन टाइम इवेंट नहीं है। नए हर्ट्स आते हैं, नए रिजेंटमेंट्स बिल्ड होते हैं। रेगुलरली, शायद वीकली, चेक इन करो। कोई नया बोझ उठा लिया क्या? कोई नया ग्रज होल्ड कर रहा हूं? और कॉन्शियसली रिलीज करने की चॉइस लो। और फाइनली, आपका माइंड आपका मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। इससे ट्रीट करो वैसा जो आप अपने बॉडी के लिए करते हो। डिटॉक्स करना, सही खाना, एक्सरसाइज करना, रेस्ट करना, वो सब आपको अपने माइंड के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि एक क्लीन, क्लियर, अनक्लटर्ड माइंड, यही वो फाउंडेशन है जी पर एक जेन्युइनली गुड लाइफ बिल्ड होती है। मेंटल क्लटर के साथ आप सरवाइव करते हो, मेंटल क्लैरिटी के साथ आप थ्राइव करते हो। और वो शिफ्ट वो 24 घंटे से शुरू हो सकती है, अभी से।